अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब खैरियत के साथ होंगे। सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। आज क्या बन रहा है? दो बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं और कल का मेन्यू मुझे जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था, जिस तरह से सर्दी के हिसाब से बड़ा ज़बरदस्त था। गरम गरम हॉट एंड सार सूप, उसके साथ मज़ेदार सा चिकन शाशलिक बोटी, उसके साथ हमने बनाए थे एक बहुत मज़ेदार से एग फ्राइड राइस। सर्दियों में अंडे बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, लेकिन ये कि जब अगर आप उसको जिस तरह हलवा बना लें या किसी जिस तरह से मैंने कल राइस में 3 अंडों को फेंट के बनाए थे, तो बड़े मज़ेदार से वो राइस भी बने, साथ में शाशलिक बना और उसके साथ हमने सूप बनाया। तो आज का थोड़ा सा चेंज है, आज हम देसी पर आए हैं और देसी में बड़े मज़े का मेन्यू है। एक बहुत मज़ेदार सी, एक यहाँ पर मटन के साथ हम बना रहे हैं चने की दाल गोश्त बन रहा है, जो ख़ास लाहौर का जो ख़ास बनता है ना, वो अलग बन रहा है। मटन को मैंने बॉईल कर लिया, दाल को भी बॉईल कर लिया ताकि टाइम को हम बचा लें, लेकिन वरना क्या होता है कि वहाँ पर ज़्यादातर जो होता है ना कि वो मसाले को पूरा तैयार करके और दाल डाल के हल्की आग पे छोड़ देते हैं, तो दोनों चीज़ें जब पकती हैं तो बड़े मज़े का आता है इसका टेस्ट। तो आप भी इस तरह से खैर कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर हम जो बना रहे हैं चिकन मलाई बोटी बन रही है। चिकन मलाई बोटी जो बन रही है वो भी बड़े मज़े की है। बाज़ार से आप लेते हैं बहुत महंगी पड़ती है और घर में साफ़ सुथरी और घर के बात ही अलग होती है चीज़ बनी हुई। और उसके अलावा ये मलाई बोटी हमारे आगे रमज़ान भी इंशाल्लाह आने वाले हैं, रमज़ान में भी बहुत काम आएगी। उसके अलावा घर में बच्चे जो हैं हमारे अक्सर हमें तंग करते होते हैं, वो खाना जो है कहते हैं ना कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो ये जो बनी होती है मलाई बोटी, आप बच्चों को पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग करके डाल के दे सकते हैं, आप सैंडविचेज़ में दे सकते हैं, आप उनको वैसे भी आप उनको रोटी के साथ भी दे सकते हैं, बड़े मज़े से खाते हैं। तो ये रेसिपीज़ हैं। और इसके साथ अगर थोड़ा सा टाइम हुआ तो आज मैं आपको थोड़ी सी कार्विंग बताऊँगी, इसलिए कि मैं अपना ये टूल लेकर आ गई, अपनी वाली कार्विंग की जो मेरी नाइफ़ है ना, ये मैं लेकर आ गई थी। तो ये मैंने कहा चले जी आज थोड़ी सी आपको कार्विंग भी सिखाएंगे। एक्चुअली ये हर जो हमारी नाइफ़ होती है उससे बन तो जाते लेकिन इतने अच्छे बनते नहीं। जो यहाँ पे थोड़ा सा आपको नज़र आना है ना, इस तरह से इसका कर्व सा आया हुआ है ना, इससे ये बड़ी ज़बरदस्त बनती है। टमाटर कोई भी चीज़ को आप कटिंग करें, और सबसे अच्छी बात होती है कि ये शार्प बहुत होती है, छोटी सी होती है। तो ये हमारी कार्विंग नाइफ़ है जिससे हम आज थोड़ी सी आपको कार्विंग भी सिखाएंगे। चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले चिकन मलाई बोटी की तरफ चलेंगे। चिकन मलाई बोटी के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसके लिए आधा किलो बोनलेस चिकन, 1 अदद फॉइल चाहिए, इसके साथ बटर चाहिए 50 ग्राम, नमक आधी चाय का चम्मच, मक्खन दही आधा कप है, क्रीम आधा कप है, ज़ीरा भुना हुआ 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, भुनी अजवाइन आधी चाय का चम्मच, ऑयल 2 खाने के चम्मच। ठीक है, तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं मज़ेदार सी यहाँ पर मलाई बोटी। और इसको हम मैरिनेट करेंगे, मैरिनेट करके रखेंगे कुछ देर के लिए। फिर उसके बाद आप चाहें तो इसको शाशलिक स्टिक पर लगा सकते हैं, आप चाहे इसको फ्राई पैन में बना सकते हैं, आप चाहे इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन आपके पास है, इसलिए कि मेरी जो भी रेसिपीज़ होती हैं मैं हमेशा कहती हूँ आप ये भी कर लें, आप वो भी कर लें, इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि बस आप उसको बनाकर सारी चीज़ें रेडी करें, उसके बाद आप सोचें कि मेरे पास तो ओवन नहीं है, अब मैं क्या करूँगी। तो ये नहीं, इसलिए कि घर में भी मैं यही करती थी। जो भी सामने चीज़ें उस टाइम पे, तो हमारे ज़माने में तो ये हमारे जो मोल्ड होते हैं ना केक वगैरह के, ये भी नहीं मिलते थे, ये भी नहीं कुछ मतलब ये होता था कि जिस तरह से हर जगह पर वो ये चीज़ें आसानी से मिलती नहीं थी, तो हम पतीलों में बना लेते थे केक, बड़े मज़ेदार सा। उसको ग्रीस किया छोटी वाली पतीली के, उसके अंदर केक बना लिया। और उसके अलावा बिस्किट में बनाती थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम खुद करते थे। तो अब ये है कि इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें, हर काम हो जाता है, सिर्फ आप काम करने की नीयत रखें। वो किसी ने कहा है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात होती है। नहीं, वो ये नहीं, वो ये बात नहीं होती। वो कहते हैं अगर कोई काम करना नहीं तो 10 उसके बहाने होते हैं। चले जी, इसको अब हम करेंगे यहाँ पर मैरिनेट। ठीक है, यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले ये चिकन। अच्छा, चिकन जो है मेरे पास है, ये है थाई पीस का। ठीक है, थाई पीस लेते हैं इसलिए कि सॉफ्ट और मेरा फेवरेट चिकन है। सही है, अब इसको क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे सारे मसाले और इसको करेंगे हम मैरिनेट। ठीक है, चले जी, यहाँ पर छोटी चम्मच लेते हैं। ठीक है, ये वाली टीस्पून, टेबल स्पून, ये इसी चक्करों में हम लगे रहते हैं, टीस्पून टेबल स्पून। अच्छा जी, ये है नमक
और हमारे जो देखने वाले होते हैं ना वो भी हर चीज़ को इतना नोट करते हैं, अच्छी बात नोट। अरे आपने तो टीस्पून की थी, बोला था उठाई आपने टेबल स्पून है, तो ये भी होता है। तो इसलिए ना सब चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। अब हमने डाली इसमें हल्दी, फिर इसके बाद इसमें जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्चें, अब इसमें जाएंगी काली मिर्च, ठीक है। मसाला ज़रा मज़ेदार चटपटा होगा ना तो फिर भी मज़ा आएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पर अदरक लहसुन, साथ में ये अजवाइन भुनी हुई। अजवाइन के बहुत फ़ायदे हैं। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ, मुझे ख्याल आया आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा है, ख़ास तौर पे हमारे घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं। अब देखिए सर्दी की वजह से क्या है, उनको फ्लू हो रहा है, उनका सीना जकड़ा हुआ है, बहुत सख्त सर्दी उनको लगी हुई, ज़्यादा सर्दी है। इतनी बेहतरीन चीज़ है ये अजवाइन कि इससे बेहतर कोई चीज़ है ही नहीं है। इसको भून के इसको पीसे, एक चुटकी की जितनी आपने शहद में डाल के उनको देनी है। या फिर हमारी अम्मियाँ क्या करती थी, अम्मी हमारी एक पोटली बनाती थी मलमल के कपड़े में, और वो मलमल के कपड़े वाली पोटली क्या करती थी, गले में धागे के साथ लगा देती थी। तो ये इसकी हीट की वजह से, इसकी खुशबू की वजह से बच्चों को ना नज़ला जो है वो ख़त्म हो जाता था, उनका सीना जो जकड़ा होता था वो सही हो जाता था। और या फिर ये भी करती थी कि वो उसकी पोटली से ज़रा ज़रा सिकाई करती थी उनके बच्चों को सीने पे। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, जो एक हर्ब छोटा सा है लेकिन ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये बच्चों के लिए ना आप सर्दी के लिए बेहतरीन है। हम बहुत सारी दवाइयाँ दे रहे होते हैं, मेडिसिन, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है, लेकिन ये नेचुरल चीज़ है तो इसका आप इस्तेमाल करें। अच्छा जी, अजवाइन के बाद अब आ गया बारी ज़ीरे की, ये भी भुना हुआ है, ठीक है। अब इसको करते हैं मिक्स, फिर हम मक्खन को करते हैं मेल्ट, फिर दही को फेंट के इसमें डालेंगे। तो पहले मैंने सोची थी कि मसालों को अच्छी तरह से इसमें लगा लें। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, अगर थोड़ा सा आपको जल्दी का काम है ना तो इसमें पपीता भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा पपीता लगा लें तो पपीते से बड़ा अच्छा सा मैरिनेट होता है। वैसे तो ये सॉफ्ट वाला चिकन है, लेकिन ये कि अगर आपको कभी जल्दी होती है कि जल्दी इसको करना है तो आप थोड़ा सा इसमें पपीते का पेस्ट भी डाल देंगे तो और ज़्यादा वो सॉफ्ट सा हो जाएगा। लगाए हैं बहुत सारी रेसिपी में हम भी लगा लेते हैं, तो अभी भी मेरे पास रखा हुआ है, मैं भी शायद मैं लगा भी लूँ, कोई मसला नहीं है। चले जी, ये इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए मैरिनेट किया है ताकि ये मसालों के साथ मैरिनेट हो। अब ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, फिर दही को, फिर इसके बाद बाकी चीज़ें ये डालनी है। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिकन मलाई बोटी अज्जा बोनलेस चिकन आधा किलो, फॉयल 1 अदद, पिघला मक्खन 50 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, क्रीम आधा कप, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, भुनी कुटी अजवाइन आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि हमने सारे मसाले लगाने के बाद हमने इसको रख दिया मैरिनेशन के लिए, ठीक है जी। ये अब मैरिनेट हो रहा है, इतनी देर में हम गरम कर लेते हैं यहाँ पर बटर, ठीक है। मक्खन को गरम कर लेते हैं। मक्खन हमारा गरम हो जाएगा तो थोड़ा सा ये हो जाएगा कि इसके अंदर आराम से लग जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, मैं एक दफ़ा इसका रिपीट कर लेती हूँ। इसके अंदर क्या क्या अज्जा हमने डाले, हमने इसमें डाली है काली मिर्च, कुटी हुई मिर्चें, अजवाइन, ज़ीरा, हल्दी, साथ में मैंने इसमें अदरक लहसुन और नमक, ठीक है। ये सारी चीज़ें लगाकर इसको रख दिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर आप इसमें लगाना चाहें तो आप इसमें पपीता भी लगा सकते हैं, तो मैंने 1 टेबल स्पून के इतना इसमें पपीता भी लगा दिया ताकि और अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो जाए। इसलिए कि मैंने तो अभी फ़ौरन बनाना है, अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप रात को इसको सारी चीज़ें लगा कर मैरिनेट करके रख लीजिएगा तो आराम से आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम लेंगे यहाँ पर दही और क्रीम, ठीक है। इसको फेंट लेते हैं जब तक हमारा बटर जो है वो मेल्ट हो रहा है। इसके बाद इसमें जाएगी क्रीम। अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप टेंशन ना लीजिएगा, आप आराम से इसको अपने जो घर के फ्राई पैन वगैरह पतीली है उसमें भी बना सकते हैं। अच्छा जी, मैंने इसको बंद इसलिए कर लिया कि जलेगा। अब हम इसको इस तरह से करेंगे तो ये बड़े आराम से मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। अनसॉल्टेड बटर था जो हम लेते हैं ना, वो दूसरा वाला येलो कलर का, वो होता है माजरीन, ठीक है। ये होता है मक्खन, ठीक है।
ये वाइट वाला मक्खन होता है। चलिए अब ये मेल्ट होना शुरू हो गया, बल्कि हो चुका है काफ़ी हद तक। ये भी इसी में डालेंगे, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। ठीक है, चलें जी, ये हम इसमें डाल देते हैं मक्खन। अब ये सारी चीज़ों के साथ हमने अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये देखिए क्रीम भी है, बहुत मज़े की बनती है ये, आप ट्राई करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। सही है, अब हम ले लेते हैं ट्रे। ठीक है, ये लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम रखते हैं फॉइल। अगर आप फॉइल ना भी लगाएं तो आप वैसे भी इसको कर सकते हैं, अगर लगाना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वैसे भी इसको बगैर फॉइल के भी आप इसको लगा सकते हैं। रफली कट करें, ऐसा कोई इतना वो नहीं, ताकि आराम से इसके अंदर आ जाए। चलिए, अब इसके अंदर डाल देते हैं हम सारा ये बटर वाला पूरा मिक्सचर, और इसको रखेंगे हम बेकिंग के लिए। सही है, यहाँ रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको नज़र आ रहा है ना जिस तरह से मलाई वाला इसका पूरा मिक्सचर, इसी तरह से खाने में भी आपको बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का लगेगा। थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया डालते हैं। अब इतनी देर में हम तैयार करेंगे अपना चने की दाल और गोश्त, इतनी देर में ये हो जाएगा रेडी। ठीक है, ये सिर्फ मेकअप, ठीक है, सिर्फ मेकअप, कोई रेसिपी में नहीं है, ये मेकअप है ताकि थोड़ा सा कलरफुल नज़र आए। अब अच्छा लुक आ रहा है ना, ये मेकअप हो गया इसका। ठीक है, वो बगैर मेकअप का था, अब मेकअप के साथ। अच्छा जी, बस अब ये जा रहा है ओवन के अंदर, 180 सेंटीग्रेड प्रीहीट ओवन के अंदर रखते हैं हम इसको, और ये आराम से यहाँ पर बेक होता रहेगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे इसे प्रीहीट ओवन नहीं हुआ है हमारा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। वैसे तो इतना ज़्यादा लंबा काम नहीं है, इसलिए कि हमने यहाँ पर दोनों चीज़ों को बॉयल करके रखा, लेकिन फिर भी इसका मसाला तैयार करेंगे और उसके बाद हम इसको। चलें जी, बात करते हैं मोहम्मद हसीब सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं, खैरियत से? हेलो, शायद मेरे ख्याल में इनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो जी जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से है? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने टीवी तो नहीं ऑन किया हुआ? आवाज़ नहीं, आवाज तो बंद है। अच्छा चलो, अब बात करें। ठीक है, बोलें बोलें जी, बोलें। अब आपकी क्लियर आवाज आ रही है। जी जी, अब बोले। जी सुनाए, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मज़े में, फिटफाट। जी, हैं। लाहौर कैसा है गुजरा आपका? लाहौर ते लाहौर है, लाहौर ते लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं तकिया जमिया नहीं। लाहौर में तो इतना मज़ा आया था, हमने तो बड़ा एंजॉय किया। अच्छा अच्छा, जी जी। ठीक है। तो आज क्या पका रही हैं आप? आज हमने एक चिकन मलाई बोटी बना रही है, और दूसरा यहाँ पर हम बना रहे हैं मज़ेदार सा चने की दाल और गोश्त, वो भी मटन के साथ। ठीक है,
चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच आपने कॉल की। लाहौर की बात करें, लाहौर की तो बात ही अलग है भाई, बड़ा हमने मज़ा किया। और अब तो हम कराची में भी हमारा हो रहा है, 11 और 12 को हो रहा है मसाला फैमिली फेस्टिवल, कराची एक्सपो सेंटर में हो रहा है। अब तो कराची में भी हमारी तैयारियां चल रही हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर पहले मैं आपको रेसिपी कार्ड पे अपने अज्जा बता देती हूँ, इसलिए कि हमने ऑयल सिर्फ डाला है। तो हम बना रहे हैं यहाँ पर चने की दाल गोश्त, जिसके लिए हमें मटन चाहिए आधा किलो, चने की दाल भुगी हुई 1 कप चाहिए, प्याज चाहिए 2 अदद, टमाटर 2 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, लौंग 4 से 5 अदद, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, ऑयल 1 कप है, हरी मिर्चें और हरा धनिया हस्ब ज़रूरत आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने ऑयल इसमें डाल दिया है, ऑयल गर्म हो रहा है, तो हम इसमें प्याज को करते हैं ब्राउन पहले। अच्छा, दोनों का ये है कि आप गोश्त, जिस तरह से मैंने पहले भी बात की कि आप क्या कीजिएगा, पहले इसको ना गोश्त को ना चढ़ा दीजिएगा, फिर चने की दाल को भीगी हुई आधा गोश्त में डाल दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, दोनों चीज़ों को बॉईल कर लिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देते हैं प्याज, ऑयल हमने गरम कर दिया, टमाटरों को चॉप करेंगे तो फिर ये डाल देंगे। तो इसमें जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, चलिए थोड़ा बारीक बारीक प्याज कर लेते हैं जब तक ऑयल हमारा जो है अच्छे से गर्म हो जाता है। सही है, पूरा मसाला तैयार करेंगे, फिर गोश्त को भून के फिर दाल डाल के हल्की आग पे छोड़ देंगे, तो दोनों बड़े मज़े के बन जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ऊपर वो जो अदरक बारीक डली होती ना, उससे तो खैर बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। चलिए बस हल्का सा हमने चॉप करना, ज़्यादा नहीं इसको करना, बस ऑयल का इंतज़ार करते हैं। और अब इसको इस तरफ रख लेती हूँ ताकि यहाँ पे तेज़ चूल्हा है, तो इतनी देर में यहाँ जल्दी से गर्म होगा और यहाँ पर प्याज हमारी जो है फ्राई होगी। अच्छा जी, प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। बाकी सारे मसाले मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं, जो मसालों को हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये लौंग है और नमक, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, हल्दी, पिसा धनिया, ये सारी चीज़ें। गोश्त है, ये इसको उबाल लिया है, हल्की सी कसर है, लेकिन थोड़ा सा ये क्या होगा कि उसके साथ भी दाल के साथ भी थोड़ा सा पकेगा, तो इसका बड़ा मज़े का मसाला हो जाएगा। दाल में भी थोड़ी सी कसर है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन होगा तो मैं 2 टमाटरों को चॉप करके डाल दूँगी, बाकी मसाले हम आपके सामने डालेंगे। तो ऐसा करते हैं, इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चने की दाल गोश्त अज्जा, मटन आधा किलो, चने की दाल भीगी 1 कप, प्याज चॉप 2 अदद, टमाटर चॉप 2 अदद, नमक हस्ब ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, लौंग 4 से 5 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, तेल 1 कप, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बन रहा है चने की दाल गोश्त, और मैंने क्या किया था, प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन किया, ज़्यादा तेज़ मैंने रंग से नहीं किया, ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर डाल दिए टमाटर। मैंने कहा ज़रा से वो थोड़े से सॉफ्ट होंगे, और साथ में टमाटर के साथ मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, ताकि पानी से ये होगा कि वो जो हमारा प्याज वाला मसाला ना जलेगा नहीं। ये देख लीजिएगा, प्याज का कलर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ज़्यादा डार्क नहीं कलर नहीं किया मैंने, हल्का सा लाइट सा किया। अब हम इसमें डालते हैं सारे मसाले। लौंग जाएंगी इसके अंदर, लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसके अंदर, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके अंदर, हल्दी पाउडर, पिसा धनिया, नमक, नमक हमेशा चम्मच के साथ डालें, हम ऐसे करते हैं तो उलट जाता है, तो इसलिए हम इसको चम्मच के साथ डालेंगे नमक। सही है। और यहाँ पर है पिसा थोड़ा सा गरम मसाला, ठीक है, आधा डालें वरना काला पड़ जाएगा, बाद में ऊपर से डालेंगे। सही है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटर के साथ गोश्त को, ठीक है, थोड़ा सा तेज़ आग पर गोश्त को भूनेंगे। यहाँ पे रखते हैं, एक पैन ले लेंगे, इसमें रखेंगे गरम पानी, ठीक है, ताकि हम सालन के अंदर गरम पानी डालें, हमें जो ज़रूरत पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, थोड़ा सा पानी गरम कर लेते हैं।
अब मुझे ज़रा इसको भुनाई करनी है गोश्त के साथ, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से भूनूँगी। ये देखें जी, गोश्त है और साथ में इसकी यखनी है, ये दोनों इसमें डालते हैं। ठीक है, मैंने जो गोश्त लिया, ये पुट का लिया है। पुट का गोश्त होता है ना, हड्डी के साथ होता है, लेकिन एक दो मैं इसके अंदर चॉप्स डाल देती हूँ। अगर मैं रान का भी गोश्त लेती हूँ तो एक दो उसके अंदर चॉप्स डाल देती हूँ। यहाँ भी इसमें देखिए चॉप्स पड़ी हुई है। तो पुट का गोश्त जो होता है ना, थोड़ा हड्डी तो होता है, लेकिन उसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो बस इसको करते अच्छे से भुनाई। ये देखें, खूब अच्छे से भूनेंगे पहले, फिर गर्म पानी डाल के दाल डाल के इसको ढक देंगे। तो फ़िलहाल इसको मैं थोड़ी देर रखूँगी ताकि अच्छे से ये जो है ना यहाँ पर इसका मसाला तैयार हो जाए। बाकी ये कि दाल हमने गला के रखी है। यहाँ पर जो हमारी मलाई बोटी है वो भी रखी हुई है, वो भी इंशाअल्लाह ताला 10-15 मिनट के अंदर वो भी रेडी हो जाएगी। और ये यहाँ रख देते हैं क्रीम वगैरह जो हमने इस्तेमाल कर ली है, बाकी चीज़ों को एक्स्ट्रा भी यहाँ रख देते हैं। सही है, बस थोड़ी देर गोश्त को ढकेंगे। दाल गली हुई है बड़े अच्छे से, तो बस हम दाल एंड में डाल देंगे। देखें, मैंने आपको बताया था ना कि हमने इसको गला के रखा हुआ है, सॉफ्ट गली हुई दाल है। बस गोश्त को भूनेंगे, फिर थोड़ा इसके साथ हम पका लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जिस तरह से मैंने कहा था कि आज थोड़ा सा टाइम होगा तो हम थोड़ी सी आपको कार्विंग का बताएंगे। ज़ाहिर है जो बच्चियाँ हमारी कुकिंग कर रही होती हैं, फिर वो अपने प्लेटर सजा रही होती हैं, और आजकल बड़ा ट्रेंड चला है कि जो भी चीज़ बनाए फ़ौरन आपने सोशल मीडिया पर डाल देनी है, तो उसकी ज़रा सी कार्विंग भी हो तो अच्छी सी लगती है। देखिए जी, मैंने बनाया ये इसका जो प्याज है उसका, ये देखें, ये बस ठंडे पानी में रखा, कितने अच्छे इसके पेटल खुल गए। यहाँ पर देखें, ये बो सी बनी हुई है, कितनी अच्छी सी लग रही है, छोटी सी बो बनी है। इसके अंदर ग्रीन चिली डाल दी है, और ये देखें, ये इस तरह से ये सारे, ये छोटा सा, ये इसको आप देखें इस तरह से मैं इस पर टूथपिक लगा रही हूँ, तो ये आपको एक रोज़ की तरह लग रहा होगा, लेकिन क्या है कि इसको थोड़ा देर और पानी में रखेंगे ना, तो इसके सारे ये पेटल्स खुल जाएंगे। ये नज़र आ रहे हैं आपको, बिल्कुल रोज़ की तरह। तो इसी तरह से, और ये जो है, ये हमने थोड़ी सी बटरफ्लाई की तरह बना लिया। ये देखें, ये इसको इस तरह से करेंगे ना, तो ये बटरफ्लाई की तरह इसके पैटर्न खुल जाएंगे। ये देखिए, ये नज़र आ रहा है, लेकिन अभी अभी मैंने करके रखा है। अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा अच्छे से इसके सारे ये खुल जाते हैं पैटर्न। तो इसका मैं अभी बता देती हूँ किस तरह से हम बना सकते हैं, इसकी कार्विंग किस तरह से कर सकते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है। और एक वो रोज़ बनता है, गुलाब का फूल बनता है, उसका भी बता देती हूँ। वो भी हमारे यहाँ अक्सर खानों में बच्चे होते हैं कि चलो भाई शौक़ से अच्छी सी कार्विंग इसकी करें। ये देखें जी, मैं अब आपको बताती हूँ, जब तक हमारा गोश्त जो है वो हो रहा है तैयार। ये आपने लेना है टमाटर, और टमाटर अगर आपने इस तरह से करना है तो ये देखें, ये इस तरह से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा आपने गैप देना है। और ये देखें, जब आप इसको बर्फ़ वाले ठंडे पानी में रखेंगे ना, तो ये सारा खुल जाएगा। ये आराम से इस तरह से आप इसको पानी में रख दीजिएगा, बर्फ़ वाले ठंडे पानी में रखेंगे। अच्छा, दूसरा मैं आपको बता देती हूँ, दूसरा आपने किस तरह से बनाना है। ये आपने एक टमाटर लेना है, टमाटर को आपने इस तरह से कट करना है, ठीक है। ये देखें, ये ऐसे, मैं ज़रा आपको जल्दी में बता रही हूँ, वरना छोटे छोटे जितने बनाएंगे तो उतना अच्छा ये छोटा भी बनेगा, फूल सा। थोड़ा सा टमाटर सख्त लीजिएगा जैसे मैंने लिया है। मैंने कहा टाइम है तो थोड़ा सा आपको ये भी बता दें कि आप आराम से इस तरह से अपने खानों को खूबसूरत बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा अब आपने क्या करना है, इस तरह से, ये देखें, ये सारे इसके इस तरह से आपने, जितनी देर आप बर्फ़ वाले पानी में रखेंगे उतने ज़्यादा ये खुल के फूल जाएंगे। ये आपको नज़र आ रहा है। अब इसको इस तरह से रखेंगे, देखिए ये मैंने पहले से बना के रखा है, तो कितना अच्छा सा ये बन गया है। ये नज़र आ रहा है आपको, कितना अच्छा सा बन गया। एक और है जो हम अक्सर गुलाब का फूल बनाते हैं, उसको आपने सिंपल इस तरह से, ठीक है, इसकी ऊपर से स्किन को आपने उतारना है। चलिए, अब आपने इसको इस तरह से रोल करना है। ये थोड़ी देर के बाद बेशक आप निकाल लीजिएगा। ये देखें, इस तरह से डिफरेंट तरह के। अब इसका आपको मैं बता देती हूँ, अगर आपने इसका बनाना है, ये देखें,
ये बहुत आसान तरीका है। आपने अब इसको बर्फ़ वाले ठंडे पानी में रख दीजिएगा। इस तरह से आप खूबसूरत सी कार्विंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे हमारा गोश्त जो है ये भी बड़े अच्छे से हो चुका है। अब इसकी आई है भुनाई की बारी। अच्छे से इसको भूनते हैं। इसमें डालते हैं दाल और दाल के साथ गर्म पानी और इसको फिर थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि ये ज़रा से और अच्छे से पक जाए। ठीक है, अच्छा जी, बस अब गोश्त डालते हैं, गोश्त डाल के पानी डालते हैं, फिर इसको हम कवर करते हैं। दाल थोड़ी सी ज़्यादा है इसलिए हम इसको आधी दाल डालेंगे। साथ में गर्म पानी। तो चलें जी, बस इसको मैं करती हूँ कवर ताकि ये स्लो फ्लेम पे थोड़ा सा और अच्छी तरह से पक जाए। और लेते हैं ब्रेक। चने की दाल गोश्त अज्जा मटन आधा किलो, चने की दाल भीगी 1 कप, प्याज चॉप्ड 2 अदद, टमाटर चॉप्ड 2 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, लौंग 4 से 5 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, तेल 1 कप, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर देखें बड़े मज़ेदार सी यहाँ पर हमारी मलाई बोटी जो है रेडी हो गई है। हमने उसी फॉइल के साथ ही रख दिया और ये दही क्रीम जो हमने डाला है तो उसकी वजह से ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये थोड़ा सा जूसी सॉसी सा है। मैंने इसको जान के इसको बिल्कुल ड्राई नहीं किया, खुश्क नहीं किया। ये देखिए ये हल्का सा ये उसका मसाला है। तो इससे क्या होगा कि वो फिर आप रोटी नान के साथ खाएंगे तो आपको ड्राई अमूमन जो मलाई बोटी होती है वो बिल्कुल ड्राई खुश्क सी होती है। तो उसके लिए हमें किसी सॉस की ज़रूरत पड़ती है, कोई चटनी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या आप इसी तरह से आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार सा इसका मसाला और इसके अब हल्की सी आप इसके ऊपर गार्निशिंग कर सकते हैं, जिस तरह से कोई हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह डालें। अभी देखें मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखा दी हैं, तो इनमें से भी आप कुछ रख सकते हैं। ये आपको आज कार्विंग मैंने बताई ना कितनी अच्छी सी आप किस तरह से बना सकते हैं घर में, और कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए थोड़ी देर हुए कितना ज़बरदस्त सा ये एक फूल सा तैयार हो चुका है। और जितनी देर आप इसको ठंडे पानी में ओवरनाइट रखेंगे तो और ज़बरदस्त किस्म के इसके सारे पैटर्न्स जो है ना वो खुल जाते हैं। और ये यहाँ देखिए मैंने बीच में एक हरी मिर्च अंदर डाल दी। अगर रेड वाली चिली है तो और खूबसूरत लगता है, अंदर रेड चिली आ जाती है वो और ज़्यादा प्यारा लगता है। तो इस तरह से आप बेहतरीन किस्म की कार्विंग कर सकते हैं जो घर में मज़ेदार सी ठंडे बर्फ़ वाले पानी के साथ ही। ये देखिए ये भी अब आहिस्ते आहिस्ते खुलता जाएगा सारे। ये जब जितनी देर भी हम रखेंगे ना इसको इतना खुलते जाएंगे ये सारे। यहाँ पर ये देखें ये जो इसके हमने बनाए थे इस तरह से कटिंग की साइड पे ये भी खुलते जाएंगे। तो बस अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके अंदर चने की दाल डाली, चने की दाल डाल के गर्म पानी डाला और इसको अब कवर करके रख दिया। अब ये कि 10-15 मिनट पके ताकि चने की दाल और उसके साथ साथ जो इसके अंदर हमने मसाले वसाले डाले तो अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाए। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी हल्की आग पे रख दिया और इसको स्लो फ्लेम पे ही हम रहने देंगे। ठीक है, दाल भी गली हुई थी और चने की दाल के साथ गोश्त भी गला हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी कसर थी। अब ज़ाहिर है अपने 15-20 मिनट तो इसके साथ दोनों को पकाना है ताकि और अच्छा सा इसका टेस्ट जो है वो आ जाए। अब स्लो फ्लेम पे हम इसको रख देंगे तो आराम से ये पकता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर बाकी चीज़ें जो है हमारी ये रखी हुई हैं, ये छोटे छोटे से टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह अक्सर ये घर में होता है। अच्छा इसका भी मैं एक बताती हूँ आपको। अक्सर ये होता है ना कि हम देखते हैं हम किसी रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं बड़ा खूबसूरत सा खीरा होता है तो बड़ा अच्छा सा लगता है उसका। ये देखिए आपने इस तरह से इसको पकड़ना और आपने इस तरह से इसको ये अभी इतने ज़्यादा आपको गहरे इसके निशान नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जब ये पानी में आप रखेंगे तो फिर क्या होता है कि इसके बड़े ज़बरदस्त से ये कट्स के निशान आते हैं ये गहरे गहरे से। ठीक है, अब इसको जब आप कट करेंगे ये देखें ये साइडों पे आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जितनी देर भी हम इसको रखेंगे उतना सारा इसका ये जो दाग वाला जो है ना वो ज़्यादा गहरा नज़र आएगा आपको। पानी में रखने की वजह से नहीं खुल जाता है। ये देखें इस तरह से ये साइडों पे आपको नज़र आ रहे जिगजैग बने हुए। ये देखें ये साइडों पे ये बड़े खूबसूरत लगते हैं।
ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास ये जो क्या नाम लेते हैं मूली है, इसको थोड़ा सा आप इस तरह से कटिंग करें और इसको भी बड़ा ज़बरदस्त सा एक खूबसूरत सा इसका भी एक आ जाता है, लुक आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा इसका ये होता है कि बस आप इसको उसमें रखेंगे जब पानी के अंदर, तो फिर सही से आपको इसका नज़र आएगा। ये देखें, एक साइडों में से आप इसको निकाल लीजिएगा तो एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाता है। चलें जी, अब ये दाल हमारी ज़रा पक रही है, ये रेडी हो गई है, कार्विंग भी आपको सिखा दी है। तो अब चलते हैं रेसिपीज कार्ड की तरफ और आ रहा है हमारा रिकैप ब्रेक। चने की दाल गोश्त अज्जा मटन आधा किलो, चने की दाल भीगी 1 कप, प्याज चॉप 2 अदद, टमाटर चॉप 2 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, लौंग 4 से 5 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, तेल 1 कप, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज गोल्डन फ्राई कर लें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर डालकर गला लें। उसके बाद तमाम मसाले शामिल करके मटन डालें। मटन का रंग तब्दील हो जाए तो 1 गिलास पानी मिलाकर पकाएं। गोश्त गल जाए तो चने की दाल शामिल करके 1 कप पानी डालें और ढककर दाल गलने तक पकाएं। तेल अलग हो जाए तो पिसा गर्म मसाला छिड़कें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के 5 मिनट दम दें। चिकन मलाई बोटी अज्जा बोनलेस चिकन आधा किलो, फॉयल 1 अदद, पिघला मक्खन 50 ग्राम, नमक आधा चाय का चमचा, दही आधा कप, क्रीम आधा कप, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, भुनी कुटी अजवाइन आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन पर तमाम अज्जा लगाकर आधा घंटा रख दें। अब फॉयल में मक्खन लगाकर एक डिश में रखें और चिकन डालकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक कर लें, फिर निकाल कर सर्व कर दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा ये बचा हुआ जो घर में भी मेरे ही होता है, अगर थोड़े से टमाटर प्याज वगैरह सारे कट बच जाते हैं तो मैं कहती हूँ चलो भाई इसको हम सैलड बना लेते हैं। सुबह मैंने जो ब्रेकफास्ट किया था मैंने यही किया था। मैंने क्या किया था, 1 अंडा बॉईल किया। हमारे तो घर के माशाल्लाह देसी अंडे हमारी मुर्गियाँ दे रही हैं, ठीक है, लेकिन मेहनत भी करती हूँ, ज़ाहिर है उनको खाना देना, उनका सारा ख्याल करना, तो जब भी वो देसी मुर्गियाँ जो है अंडे देती हैं, ठीक है जी। तो मैंने अंडा को बॉईल किया, हाफ डन किया, उसके बाद खूब सारा खीरा, उसके साथ टमाटर, साथ में मैंने उसके अंदर काट दी बंद गोभी, और वो सारी चीज़ों को मैंने क्या किया, चॉप किया, 2 ब्रेड की स्लाइस ली और उसके अंदर डालकर मैंने खा लिया। तो मैंने कहा चलें जी, ये छोटी छोटी जो चीज़ें बच जाती ना, तो ये क्या होता है फिर बड़ा मुश्किल हो जाती है कि अब इसको हम क्या करें, कहाँ यूटिलाइज़ करें। तो ख़ास तौर पे हम जैसी माएँ होती हैं ना, वो बच्चों के भी बचे खाने खा के जब भी वेट बढ़ा लेती है। तो इसी तरह से घर की भी कई चीज़ें होती हैं, अब मैं बोलती हूँ चलो ये ज़ाया होंगी तो खा लेते हैं, तो इसी तरह से क्या है वज़न बढ़ जाता है। तो सबसे जो मेन चीज़ है कि कोई चीज़ ज़ाया ना करो। मैं हमेशा यही कोशिश थी कि कोई चीज़ आप ज़ाया ना करें, हर चीज़ को आपने इस्तेमाल कर लेना है। महंगाई भी बहुत है और गुनाह भी बहुत है। चले जी, हमने इसके साथ दाल के साथ एक मज़ेदार सा जो आपको सिखाया भी था किस तरह से आप कटिंग कर लें, तो ये हमारा मज़ेदार सा ये भी तैयार हो गया। और ये देखें कितने ज़बरदस्त से ये हमारे कार्विंग सही है। ये रखने का मकसद ये था कि अब आप जब इसको एक पिक्चर ले लीजिएगा, अक्सर ये होता है ना कि हमें याद नहीं रहता, तो इससे देखकर आप अपनी जो कटिंग वगैरह वो कर सकते हैं। ये मैं सारे निकाल देती हूँ। ये देखें जी, जिस जैसे से वो होता है ना पानी में, ठंडे पानी में जाएंगे तो ये खुलते जाएंगे। अच्छा, अब बारी आई है इसकी तरफ, ठीक है। अब इसको हम करते हैं मिक्स। ये देखें, बारीक कटी अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया थोड़ा सा इसमें डालते हैं, ठीक है। अब ये प्रॉपर तरीके से तो रेडी हो गया। इसको हम साइड पे रखते हैं और इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी। मैं ज़रा पानी वहाँ से ले लेती हूँ। ज़रा सा आप मेरी हांडी को गौर से देखें, मैंने वहाँ रखा हुआ है, या फिर ज़रा पानी दे देना। तो बस थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, ड्राई हो गया सही है। और इसके अंदर बारीक मसरूफ़ है लोग, इसको बारीक कटी हुई अदरक भी डाल देते हैं। थोड़ी सी अदरक डाल देते हैं और थोड़ा सा हरी मिर्ची, हरा धनिया। असल में ना इसको ज़रा भुनाई अच्छे से बहुत ज़बरदस्त किस्म की होगी है, बेहतरीन किस्म की। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे तो एक वो जैसा कहते हैं ना मसाले वाला जो हो जाता है ना, वो मसाले वाला हमारा यहाँ पर सालन तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा पानी, ठीक है। ये देखें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी, ताकि वो पंजाबी में कहते हैं रस मिस्सा सा हो जाए।
सही है। चले जी, अब इसको ज़रा सा बॉयल आ रहा है, वैसे ही गल चुका है, वरना मैं ठंडा पानी नहीं डालती हूँ, ज़रा ही गल जाता है ना तो फिर आप इसमें ठंडा पानी डाल सकते हैं। ये देखें हल्का सा इसका मसाला जो है ये रेडी हो गया। अब अदरक जाएगी थोड़ी सी, हरी मिर्चें और हरा धनिया, बेहतरीन किस्म का हमारा मज़ेदार सा ये दाल गोश्त जो है रेडी हो गया। ठीक है, आज मैंने हरा धनिया इसमें पकते भी नहीं डाला, ऐसा हो नहीं सकता, वरना मैं हमेशा थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ। अदरक, हरी मिर्चें बीच में से आपने 2-2 करके डाल देनी है, ज़्यादा वो नहीं, बस बीच में से 2। ठीक है, ये जाएंगी। अदरक ज़रूर डालें, चने की दाल हो, माश की दाल हो, या फिर वो जो हम बनाते हैं सफ़ेद वाले चने, तो उसके अंदर आपने अदरक ज़रूर डालनी है। इसको बारीक चॉप करेंगे। चले जी, बेहतरीन किस्म की हमारी मज़ेदार सी ये रेडी होगी दाल पर। बस इसको भी निकालते हैं, बस 5 मिनट के बाद ज़रा सा इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा, इसको निकाल लेते हैं और ये भी यहाँ रखते हैं ताकि आपको दिखा दिया भी, इस तरह से आप इसको आराम से बना सकते हैं। रोटी के साथ, नान के साथ आप खाएंगे, आपको बहुत मज़े का लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। बेहतरीन किस्म की मज़ेदार सी किस्म की हमारी आज की रेसिपीज़ जो है जो रेडी हो गई हैं और सिंपल तरीके से बनाई हैं। यहाँ पर आप देखें बड़े मज़े की, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना कलर, ये ओवन की वजह से जब आप ओवन में रखेंगे तो ग्रिल हो जाता है, तो फिर बड़े मज़े का टेस्ट आता है। अगर आप चाहें तो एक अदद आप कोयले का स्मोक भी इसमें दे सकते हैं, तो भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चलें अब निकालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ से ये देखें, थोड़ी देर रखो ना, फिर इसका क्या होता है कि ऑयल जो है ऊपर आ जाता है। अदरक के साथ बचपन में जब कभी मटन बनता है ना, इसके पीछे बहन भाइयों के झगड़े होते थे, कहता था मैंने लेना है, दूसरा कहता था मैं लेना। वो नली नहीं जो थी अंदर से मिक निकलती है, उसका ही होता था। तो खैर ये देखें जी, ये हमारा मज़ेदार सा बेहतरीन किस्म का चने की दाल गोश्त जो है तैयार हो गया। ठीक है, दाल भी बड़े अच्छे से गल गई है, गोश्त भी बड़े मज़े का है। इसके अंदर जो हमने लिया है उसका, मैंने कहा था ना कि पुट का गोश्त लिया, तो पुट का गोश्त जो होता है ना वो हड्डी वाला होता है, तो टेस्ट जब ही आता है। थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्चें ऊपर से डाल देते हैं। चलिए जी, अच्छा जी, ये भी रखते हैं वहाँ पर। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ये आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपीज़, साथ में आपको सलाद भी बता दिया, साथ में आपको थोड़ी सी कार्विंग भी बता दी, चिकन को मैरिनेट करना भी बता दिया और दाल गोश्त भी बता दिया। तो बस कल मुलाकात होती है मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज के लिए इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।